हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो ये आप लोग को जैसा कि चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में से मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आप लोग को बेसिक नॉलेज दिए थे, फिर कुछ टाइपिकल क्वेश्चन करवाया गया था और आज भी जो टाइपिकल क्वेश्चन बचा हुआ है तो आज करवा देते हैं। और हाँ, अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए क्या बोला कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्किल सबटेंडेड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर रिस्पेक्टिव सेंटर्स फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। रेडी दैट मींस रेडियस। रेडी मींस क्या होता है? रेडियस। और रेडियस आप लोग पता है कि त्रिज्या। तो यहाँ पर क्या बोला कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्किल, यानी दो सर्किल का आर्क ऑफ लेंथ सेम है। आर्क ऑफ लेंथ किसको कहते हैं? तो जैसे आपके पास ये क्या है, आर्क ऑफ लेंथ कहते हैं इसी को। तो आर्क ऑफ लेंथ इसका, यानी पहला सर्किल को इसको फर्स्ट सर्किल मान लेते हैं और इसको दूसरे सर्किल मान लेते हैं। और इसका सेंटर से जो आपके पास आर्क ऑफ लेंथ है दोनों का सेम है, तो हम इसको मान लीजिए कि L1 कहते हैं और ये आपके पास क्या कहते हैं, L2 कहते हैं। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि आर्क ऑफ लेंथ of two circle are equal, यानी L1 बराबर L2 यानी L कह सकते हैं। ठीक है, आपस में क्या है, दोनों बराबर है। अच्छा, पर आपस में रेडियस क्या अलग अलग है, तो इसको R1 मारते हैं, इसको R2, इसको θ1 और एंगल θ2। तो आपके पास R1 रेशियो R2 निकाला। बोला जा रहा है कि फाइंड दी रेशियो ऑफ देयर रेडी। रेडी मीन्स रेडियस का रेशियो निकालना है, यानी आपको फाइंड करना है R1 बटा R2 निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आपके पास θ1 कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री। पहला क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो डिग्री को आप चेंज करोगे रेडियन में, तो कैसे लिखोगे यहाँ पर पाई बटा 180। आप लोग को बता चुके हैं ये। तो काट दीजिए, तो कितने बार में, 3 बार में, तो 5 बाई पाई बटा 3 रेडियन हो गया। अच्छा, θ2 75 डिग्री है, तो डिग्री को आप रेडियन में चेंज करोगे तो 75 इंटू पाई बटा 180। अच्छा, अब इसको काटिएगा आप, तो कैसे काटिएगा, तो अगर मान लीजिए, देखिए जिनको टेबल नहीं याद है तो दिक्कत होगा, आप याद कर लीजिए 20 तक। तो आप 15 का टेबल से काट सकते हैं। तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। फिर 15 एकम 15 कितना बचेगा, 3, 15 दूनी 30। तो आपके पास क्या हो गया, 5 पाई बाई 12। तो ये आपके पास θ2 भी निकल गया। अच्छा, तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं आप कि जैसे थीटा इक्वल टू क्या होता है, L बाई आर। थीटा इक्वल टू क्या होता है, L बाई आर। तो हम L इक्वल टू कह सकते हैं थीटा इंटू आर। L इक्वल टू क्या कह सकते हैं, थीटा इंटू आर। तो यहाँ पर आपके पास दोनों लेंथ क्या है, समान है, यानी L1 बराबर L2 है। तो L1 बराबर L2 है, तो हम एक सर्किल को मिटाते हैं, समझाना था। तो आपके पास L1 बराबर L2 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब L1 बराबर L2 है तो आप इसके पास कह सकते हैं कि L1 के जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं θ1 इंटू R1 और L2 के जगह पे लिख सकते हैं θ2 R2। अब θ1 आप कितना निकाले हैं, तो पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 लिख दिए। और R1 आपके पास रेडियस कितना दिया हुआ है, अच्छा रेडियस आपको रेशियो निकालना है, तो R1 को छोड़ दिए। θ2 आपके पास कितना है, 5 पाई बाई 12, तो 5 पाई बाई 12 लिख दिए। और R2 यानी रेडियस, ये आपको रेशियो निकालना है। तो ये पाई पाई कट गया, ये R2 को हम इधर भेज दिए, तो R1 बटा R2, यहाँ पर 5 बटा 12 और नीचे 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा और 3 चौके 12। तो ये R1 बटा R2 इक्वल टू 5 बाई 4। तो ये आपके पास रेशियो बोला था, तो R1 रेशियो R2 क्या हो जाएगा, 5 बाई 4। तो ये आपके पास रेशियो निकल गया रेडियस का। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समानांतर श्रेणी कहते हैं। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 60 रेशियो पाई। क्या बोला, ऑफ द डिग्री इन द लीस्ट। लीस्ट जो एंगल है वो डिग्री में होना चाहिए और नंबर ऑफ द रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है ट्रायंगल का वो आपके पास रेडियंस में होना चाहिए। उसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 60 रेशियो पाई। तो फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो आपको एंगल निकालना है डिग्री में और रेडियन में।
किसका निकालेंगे हम? ट्रायंगल का। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि जो आपके पास ये ट्रायंगल है इसमें कितने एंगल मिलता है आपके पास? तो 1 2 3। तो ट्रायंगल के लिए एंगल क्या मानेंगे हम? तो हम आपको लिख देते हैं ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए। तो इसके लिए आप मानोगे a माइनस डी डिग्री, a डिग्री और a प्लस डी डिग्री। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारे पास ये क्या बोला कि AP में है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन AP। तो AP के कंडीशन में ये मानना होगा। क्यों? तो आप जैसे देखो, अब आप D निकालते, AP मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंसेस सेम रहेगा तो वो नंबर क्या कहलाता है? AP कहलाता है। तो हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो a में से a माइनस डी करेंगे। तो यहाँ पर a माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस डी। तो कट जाता, आपके पास क्या मिलेगा? D। अच्छा, अगर दूसरा निकालते हैं D2 निकालते हैं, तो D2 निकालने के लिए इससे वाला यानी जो A3 है को A2 से घटाते थे, A प्लस डी और माइनस a कीजिए तो a कट जाए तो क्या हो जाएगा? D। तो सर्वांतर समान है, तो आपके पास क्या हो गया? ये AP में है। तो हम यहाँ पर पहला अगर ट्रायंगल के लिए मानेंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस डी a प्लस डी। तो 3 एंगल हो गया। अगर रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल है तो क्या मानेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी, a प्लस 3d। रेक्टेंगल के लिए जैसे ये आपके पास 4 है, बोला कि आपके पास ये AP में है, तो AP के लिए क्या मानिएगा? तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इसको लिख लीजिए। द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन AP। तो क्या कहिएगा? सॉल्यूशन में चलते हैं, लिखिएगा लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। आप ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन भी कीजिए तो हो जाए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है क्वेश्चन भी साथ में लिखना और बताना भी। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि क्वेश्चन हमको नहीं लिखना पड़ता है, तो डायरेक्टली बोर्ड पे बताते तो बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए जगह ठीक है। तो लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन AP। क्या मानिएगा? पहले a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये आप मान लिए। अच्छा, एंगल ऑफ ट्रायंगल यानी एक ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल क्या होगा? सम ऑफ एंगल अगर पूछे हम इसके लिए, तीनों एंगल का योग, तीनों कोण का योग 180 डिग्री मिलता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास ये देखिए डी कट जाएगा तो a मिलकर के क्या हो जाएगा? 3a। तो 3a इक्वल टू कितना? 180। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं। आपके पास क्या बोला? द रेशियो ऑफ द नंबर। रेशियो मतलब क्या होता है? आपस में डिवाइड होता है नंबर ऑफ द डिग्री इन द लिस्ट मतलब छोटा वाला एंगल। तो अब इसमें से देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा? a माइनस डी होगा और सबसे बड़ा क्या होगा? a प्लस डी होगा। अब कैसे समझे? जैसे मान लीजिए कि a 10 है और d आपके पास मान लीजिए कि 2 है, मानने के लिए बोल रहे हैं 2 है d, ये a 10 है d 2 है, तो a 10 में से 2 जाओ तो क्या बचेगा? 8। a है तो यहाँ पर a की जगह पे क्या हो जाएगा? 10। a प्लस डी है तो 10 2 क्या हो जाएगा? 12। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 8। तो 8 किस पे लाते? a माइनस डी पे। तो यानी सबसे छोटा कौन सा हो गया? a माइनस डी। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? a प्लस डी। तो यहाँ पर क्या बोला? द रेशियो ऑफ डिग्री इन द लीस्ट एंगल, यानी हम कह सकते हैं डिग्री इन द लीस्ट एंगल। और रेशियो मतलब आपस में डिविजिबल। फिर क्या बोला? टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, यानी रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल। अब इसका रेशियो क्या दिया हुआ? 60/पाई। रेशियो में है तो यानी 60/पाई। चलिए अब इधर से सुनिएगा, यहाँ पर आपके पास डिग्री इन द लीस्ट एंगल। तो लीस्ट एंगल आपके पास छोटा वाला क्या है? a माइनस डी है, तो आप यहाँ पर लिख दिए a माइनस डी, ये डिग्री में है। फिर रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल क्या चीज में लेना है? रेडियन में, पर ये क्या चीज में है? डिग्री में है, तो आप इसको रेडियन में चेंज कीजिएगा। तो a प्लस डी और रेडियन में चेंज करने के लिए क्या होता है? π/180 होता है। इक्वल टू आपके पास कितना दिया हुआ? 60/पाई। ठीक है, तो चलिए अब ये आपके पास इसको इधर भेजिएगा या पाई इसको ऊपर कर देते। देखिए अब ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि हम तो कैलकुलेशन कर लेंगे पर आपको समझाना जरूरी है। तो a के जगह पे आपके पास कितना आया? 60 डिग्री आया है, तो आप यहाँ 60 रिप्लेस कीजिएगा, माइनस डी यहाँ पर 60 प्लस डी और इक्वल टू यहाँ पर 60/पाई है।
अच्छा, जब यहाँ पर डिवाइड में रहता तो ये इसके साथ क्या चीज में होता, गुना में, तो हम पूरे टर्म को उठा करके यहाँ पर गुना में कर दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 हो जाएगा। जैसे अगर फिलहाल मान लीजिए आपके पास, इधर ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए P है और यहाँ पर A है, तो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कि Q है, तो ये इधर डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो क्या चीज में होगा, गुना में होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर A बटा B है, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, A बटा B होगा। तो इसी तरह पाई बटा 180 है, तो इधर ले जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 हो जाएगा। तो अब आपके पास इधर देखते हैं काट करके, तो क्या हो जाएगा, 63 जा 180, पाई पाई कट गया, तो आपके पास यहाँ पर 60 माइनस डी, 60 प्लस डी इक्वल टू 1/3। इसको क्रॉस कीजिएगा तो इससे गुना कीजिएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 6 18 180 माइनस 3d, ये इससे क्रॉस गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 प्लस डी। अब ये डी 3d इधर चला जाएगा, 3d उधर चला जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3d इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, 4d, और 60 को इधर ले जाइएगा तो 180 माइनस 60 होगा, तो घटाइए तो क्या बचेगा, 120 डिग्री। तो 4d, तब 4 से डिविजिबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये d का वैल्यू निकल गया 30 डिग्री। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए था, a का भी वैल्यू निकाल चुके आप 60 डिग्री, d का वैल्यू लाए 30 डिग्री, आपको एंगल चाहिए था, तो a की जगह पे कितना रखिएगा, 60, यानी एंगल्स क्या हो जाएगा आपके पास, तो 60 माइनस 30, फिर दूसरा एंगल क्या है, a, तो a आपके पास कितना आया था, 60 डिग्री, और तीसरा आपके पास क्या है, a प्लस डी, यानी 60 प्लस 30। चलिए, तो आपके पास क्या एंगल है, 60 में से 30 जाए तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और 60 30 क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ये आपके पास डिग्री में निकला, और क्या बोला था, साथ ही साथ रेडियन में भी चाहिए, डिग्री एंड रेडियंस। तो आपके पास डिग्री में आया, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी 60 इंटू पाई बटे 180, और ये भी क्या कीजिएगा, 90 इंटू पाई बटे 180। आप इसको चेंज कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, 30 से 6 बार में कट जाएगा, तो ये आपके पास पाई बाई 6, इससे काटिएगा तो 3 बार में तो पाई बाई 3, इससे काटिएगा तो 2 बार में तो पाई बाई 2। तो हम कह सकते हैं एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी इन डिग्री, तो डिग्री में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, वही रेडियन में क्या हो गया, तो पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2। तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया, इसको आप अच्छा देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द डिफरेंसेस बिटवीन द टू एक्यूरेट एंगल इज पाई बाई 15 रेडियन, फाइंड द एंगल इन डिग्री। आपको क्या बोला जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री बनाता है। तब आपके पास ये दो कोण है, इसको इक्वेट एंगल कहते हैं। इक्वेट एंगल करने का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो बोला जा रहा था डिफरेंसेस बिटवीन द टू इक्वेट एंगल, यानी हम सॉल्यूशन में चलते हैं, तो डिफरेंसेस बिटवीन टू इक्वेट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कितना दिया हो, पाई बाई 15 रेडियन। अच्छा, तो आप इसको इक्वेट एंगल को डिफरेंसेस है तो x माइनस वाई कीजिएगा, इसको आप डिग्री में चेंज कीजिएगा, तो डिग्री में लाने के लिए क्या होता है, 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई पाई कट जाएगा, 15 से काटिएगा तो 15 एकम 15, कितना बचेगा फिर 3, तो 15 दूनी 30, यानी 12 बार में, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 12 डिग्री। तो एक इक्वेशन बन गया। अच्छा, सम ऑफ हम कह सकते हैं, अच्छा अब आपके पास ये तीनों कोण मिलाकर के कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो आपस में ये दोनों मिलाकर के कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ टू इक्वेट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का सम क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक ट्रायंगल त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, तो आपके पास ये 90 है, तो ये दोनों जोड़ करके कितना मिलेगा, 90। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 90। अभी आपके पास दो इक्वेशन मिल गया। अब इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा, यानी ऐड कीजिएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपके पास वाई वाई कट जाएगा,
तो हम कह सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, मतलब हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे, तो y y कट जाएगा तो x x मिलकर के क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अच्छा, फिर आपके पास 90 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास, तो 102, मतलब 102 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, काटिएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 102 डिग्री है, 2x इक्वल टू, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 51 डिग्री। तो ये x का मान वहां आ गया। अभी x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिएगा। तो मान लीजिए कि इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री है, तो y इक्वल टू 90 माइनस एक्स कह सकते हैं। तो 90 माइनस यहाँ पर 51, तो आपके पास कितना आ जाएगा 39 डिग्री। तो ये आपके पास y भी निकल गया। तो अब आपके पास एंगल क्या आ गया, तो एंगल हम यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में। तो आपके पास एंगल क्या हो जाएगा, एंगल क्या था, तो x y 90 डिग्री माने, तो x की वैल्यू क्या है 51 डिग्री, y का वैल्यू कितना है 39 डिग्री और 90 डिग्री। तो यही राइट एंगल ट्रायंगल का वैल्यू यानी आंसर आ गया। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि a wheel makes 360 revolution in 1 minute through how many radians does it turn in 1 second। क्या होता है कि एक चक्का है, हिंदी में समझा देते हैं, व्हील मतलब एक चक्का मैक्स 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है, मतलब एक बार ऐसे घूम जाना उसको एक रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो 1 मिनट में एक चक्का कितने बार रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो 360 बार कर रहा है। तो थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो कितना रेडियंस बनाएगा। तो जब एक रिवॉल्यूशन करता है तो कितना एंगल बनाता है, तो 360 डिग्री, क्योंकि आप एक बार रिवॉल्यूशन कीजिएगा तो आपके पास कितना 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी 2 पाई रेडियन। तो चलिए, पावर ऑफ रिवॉल्यूशन इन मैड इन 1 मिनट, 1 मिनट कितना रिवॉल्यूशन है, 360 रिवॉल्यूशन है, 360 रिवॉल्यूशन। तो 1 मिनट कहने का मतलब क्या, 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन है, 360 रिवॉल्यूशन। हमको केवल 1 सेकेंड में पता करना है। तो 1 सेकेंड में रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपके पास, तो 360 बाई 60, तो कट जाएगा आपके पास 0 0 6 6 36 यानी 6 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, 6 रिवॉल्यूशन हो रहा। तो हमको निकालना आपके पास क्या, कि आपके पास कितना रेडियन बनाएगा। तो हम एक रिवॉल्यूशन में यानी एंगल मूव्ड इन 1, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन, तो कितना एंगल बनाएगा 2 पाई रेडियन। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री बनाता था, 360 को क्या कहेंगे 2 पाई, हमको यहाँ रेडियन में पूछा था इसलिए 2 पाई रेडियन लिए। तो आपके पास 6 रिवॉल्यूशन में करना है, कितने बार रिवॉल्यूशन में 6। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आप लिख लीजिएगा एंगल मूव्ड इन 6 रिवॉल्यूशन। तो 6 रिवॉल्यूशन में आपके पास क्या होगा, तो 6 इंटू 2 पाई, तो 6 दूनी क्या हो गया 12 पाई रेडियन। तो ये आपके पास आंसर आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय अ रोप, मतलब एक घोड़ा को रस्सी से टाइट बांधा गया है। इफ द हॉर्स मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मान लीजिए कि घोड़ा को ऐसे बांध दिया है, वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा, तो मान लीजिए मतलब रस्सी से बांधा गया तो रस्सी की कोई तो लंबाई होगी, अब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास सर्कुलर पाथ, एलवेज कीपिंग द रोप टाइट, मतलब रस्सी हमेशा क्या है वो टाइट मानना है आपको, लूज नहीं। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पर है तो कुछ देर पहले फिर इधर आ गया फिर कुछ देर आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं। रस्सी टाइट मान करके आपको चलना है, तो टाइट बांध करके चलेंगे तो जो चलेगा एक सर्कुलर मोशन में चलेगा। एंड द डिस्क्राइब, यानी कहने का मतलब रेडियस आपस में सेम होगा। एंड द डिस्क्राइब 88 मीटर व्हेन इट ट्रेसेस 72 डिग्री द सेंटर, यानी सेंटर से जब 72 डिग्री बन रहा है, यानी 72 डिग्री बन रहा है, 72 डिग्री एंगल बनता है, तो ही आपके पास ट्रेस कर रहा है, यानी यही लेंथ। तो ये कितना है आपके पास 88 मीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, यानी रस्सी की लंबाई निकालना। तो रस्सी की लंबाई क्या, ये यानी आपके पास रेडियस है। तो अब इसी चीज को हम बनाते हैं यहाँ पर, तो आपके पास थीटा कितना है 72 डिग्री,
सॉल्यूशन में चल रहे हैं और ये हमारे पास गिवन है तो 72 डिग्री, तो आप इसको पहले रेडियन में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि आप सोचिए कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में, पहले लेक्चर में आप लोग को ये क्वेश्चन चला था, रेडियस दिया हुआ रहता तो थीटा दिया होता आर्क ऑफ लेंथ, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता था, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता था, और थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, तो हम इसको रेडियन में चेंज कर दिए तो 72 और पाई बटा 180। अब इसको आप काटिएगा तो देखिए 9 के टेबल से तो काट सकते हैं, तो 9 8 क्या हो जाएगा 72, 9 दूनी 18 और ये 0, फिर 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 5 चौके 20, तो आपके पास क्या मिल गया 2 पाई बाई 5, तो यहाँ लिख देते हैं थीटा क्या मिल गया 2 पाई बाई 5, ये रेडियन में आ गया। अच्छा आपके पास क्या हो रहा है 88 मीटर बन रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो आर्क ऑफ लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ कितना है आपके पास, आर्क ऑफ लेंथ 88 मीटर, इसी को आप L कहेंगे आर्क ऑफ लेंथ को। अच्छा एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, तो लेंथ ऑफ द रोप को हम क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ द रोप, तो ये हमारा क्या रस्सी की लंबाई को क्या करें, रेडियस है, क्या है रेडियस, तो इसको R से दिखाते हैं। तो अब आपको पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो थीटा इक्वल टू हम क्या पढ़े हैं L बाई आर, थीटा इक्वल टू L बाई आर, तो हमको क्या निकालना है R निकालना, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा L बटा थीटा, यहाँ पर R L के जगह पे आपके पास कितना दिया हुआ है 88 मीटर, थीटा क्या निकाले 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5, तो बटा में 5 लिखने के जगह पे हम डायरेक्टली ऊपर भेज देते हैं, तो R यहाँ पर 88, 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22 बटा 7, तो 7 को भी हम ऊपर कर दिए। अब देखिए कटेगा क्या, तो 22 दूनी कितना होता है 44, और 44 दूनी कितना हो गया 88, तो आपके पास R कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 गुना 7, तो 70 मीटर, तो ये आपके पास रोप का लंबाई आ गया 70 मीटर, यानी रेडियस निकला 70, तो ही रोप की क्या होगी, रस्सी की लंबाई हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। और ये ट्रायंगल में मतलब ट्रिगोनोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल से हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट में बताना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले, जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग जितना अच्छा शेयर कीजिए उतना हम अच्छा से बताने के लिए कोशिश करेंगे, और आप एक बार हमारे वीडियो से पढ़ लीजिएगा, समझने का आदत हो जाएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको कहीं दूसरी जगह ट्यूशन का भी जाने की जरूरत नहीं है, ये हम ऑनलाइन पढ़ा रहे जिसके कारण हम थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है, पर मेरा कोशिश रहता है पूरा आप लोग को समझाने का। यही ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि हम थोड़ा और डिटेल से बताना चाहते हैं, क्योंकि सब सामने रहते हैं, फेस पता चलता है किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा। तो अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।